देखिए ये तो पुलिस की अपनी स्टोरी है जो झूठी है। मैं तो जानता भी नहीं किसी सपेरे को। एल्विश का और इंसाफ का कोई लेना देना नहीं है। अगर इसके अलावा कोई इनकी रेव पार्टी थी, कहीं ना कहीं चीजें घूम के आपके ऊपर भी आती हैं। आप ज्यादा दूर नहीं, एग्जांपल मैं एल्विश का ही दूंगा। बुरा वक्त आ जाए, अपने पे विश्वास रखो कि भाई ये टाइम गुजर जाएगा। सही में गुजर जाता है, अच्छा टाइम भी बुरा टाइम भी। दोस्तों हाल ही में एल्विश यादव केस में बहुत बड़ी खबर आई है जहां एनडीपीएस एक्ट एल्विश यादव से हटा दिया गया है। साथ ही एल्विश यादव के वकील से न्यूज रिपोर्टर ने कुछ सवाल पूछे। न्यूज रिपोर्टर ने वकील से पूछा कि इन सबके पीछे का मास्टरमाइंड एल्विश यादव है और उसमें जैसे कि राहुल विनय यादव और ये सब एल्विश के लिए काम करते थे। तो वकील साहब आपका इसमें क्या कहना है? तो वकील ने कहा ये पुलिस की स्टोरी बनाई हुई है जो पूरी तरह से झूठी है। साथ ही वकील ये कहे कि एनडीपीएस एक्ट ये कहता है कि आपके पर्सनल पोजीशन में वो चीज होनी चाहिए, मतलब कि कोई भी एविडेंस नहीं मिला एल्विश के खिलाफ। साथ ही जब वकील एल्विश यादव से मिले तो एल्विश ने कहा कि मैं किसी भी सपेरे को नहीं जानता। साथ ही एल्विश कहे कि एक सपेरे को मेरे सामने बैठा दो और उसे बताओ मत कि मैं एल्विश यादव हूँ। फिर देखो वो सपेरा नहीं बता पाएगा कि वो एल्विश यादव है, क्योंकि एल्विश यादव का कभी उनसे कनेक्शन रहा ही नहीं। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में फाजिल पुरिया और दीपक शर्मा जेलर का इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट हुआ है जहाँ वो बताया कि पूरा मामला क्या था। आप भी देखिए एक छोटा सा क्लिप। वर्षी में आपके दोस्त एल्विश यादव का नाम सामने आया जी। रेव पार्टी, स्नेक बाइट का। हाँ, तो ये वो सब क्या चीजें थी, क्या था पूरा मामला? उस मामले की मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं, लेकिन उसके बीच में आया था कि फोटो और वीडियोस एक एल्विश की जो वायरल हो रही थी वो थी मेरे गाने की, 32 बोर गाने की। तो उसके ऊपर आके मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी वो स्पष्टीकरण दिया था कि इस गाने की वीडियो से इन स्नेक्स का, क्योंकि वो एग्जॉटिक थे और उनके पास परमिशन थी, इसका उस रेव पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। एल्विश का और इंसाफ का कोई लेना देना नहीं है। अगर इसके अलावा कोई इनकी रेव पार्टी थी है नहीं थी वो पुलिस का विषय उस। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में एल्विश यादव के फ्रेंड है जू 0008 का भी एल्विश यादव के ऊपर रिएक्शन आया है जो इंस्टाग्राम स्टोरी के ऊपर ये है एनडीपीएस एक्ट रिमूव वाज क्लैरिकल मिस्टेक नोएडा पुलिस। साथ ही विकास दयाल भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर ये है क्लैरिकल मिस्टेक वो भी इतनी बड़ी क्वेश्चन मार्क। और कीर्ति मेहरा का भी इंस्टाग्राम स्टोरी पर प्रे करते हुए सपोर्ट आया है, वो है और सब देख रहा है। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में राजवीर भी एल्विश यादव के सपोर्ट में आए और वीडियो बनाया और कहे कि कर्मा लौट कर जरूर आता है। साथ ही एल्विश यादव को जहाँ भी जरूरत पड़ेगी राजवीर उनके साथ है। आप भी देखिए राजवीर क्या खाए। ऐसा है, कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी कि हम अपनी गलती पे बहुत अच्छे वकील बन जाते हैं और दूसरों की बिना गलती पर भी बहुत बड़े जज बन जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारे भाई एल्विश यादव के साथ। तो भाई हम सपोर्ट में खड़े हैं भाई के, और जब तक कोई भी चीज सिद्ध नहीं हो जाती बाय कोर्ट, प्रूफ नहीं कर देता कोर्ट, तो हम कोई नहीं होते भाई उसे कुछ भी बोलने वाले। दूसरी चीज, किसी का मजाक जब आप बनाते हो ना कहीं चीजें घूम के आपके ऊपर भी आती हैं। आप ज्यादा दूर नहीं, एग्जाम्पल मैं एल्विश का ही दूंगा। कुछ दिनों पहले शाहरुख खान के बेटे की जब अरेस्टिंग हुई थी तो एल्विश ने एक रोस्ट वीडियो बनाया था जिसमें ये कहा था कि इनके फैन कैसे हैं जो ट्विटर पे इन्हें ट्रेंड करवा रहे हैं, और जब एक बार पता लग गया लड़का नशेड़ी है तो नशेड़ी है। तो आज एल्विश उसी उलझन में फंसा हुआ है और लोग मजा ले रहे हैं। तो आज आप अगर मजा लोगे ना कहीं आपके साथ भी यही प्रॉब्लम होगी। और दूसरी चीज, एल्विश हमारा भाई वो कस्टडी के अंदर है, आपके कमेंट नहीं पढ़ पा रहा, आपके वीडियोस नहीं देख पा रहा, तो वो जो सारा नेगेटिव इम्पैक्ट आ रहा है वो आ रहा है उसके मम्मी पापा पर। तो माँ बाप किसी के भी हों भाई, दुखी नहीं होने चाहिए, उनकी आंखों से आंसू नहीं आना चाहिए, क्योंकि जैसे हमारे माँ बाप है वैसे ही दूसरों के माँ बाप है। तो जितने भी भाई हमारे अभी मजे ले रहे हैं भाई, उसको बाहर आने दो, फिर ले लेना जितने मजे लेना है, क्योंकि अभी टाइम है उसके फादर मदर को सपोर्ट दिखाने का, प्यार दिखाने का, कि उनका थोड़ा सा हौसला बढ़े, उनको थोड़ा सा मोटिवेशन मिले कि उनका बेटा गलत नहीं है। गलत नहीं होगा तो बहुत जल्दी बाहर आ जाएगा। बाकी हम सपोर्ट में हैं, सत्यमेव जयते। सच्चाई की ना तो कभी हार हुई है इतिहास में, ना ही कभी होगी। तो भाई कानून के ऊपर थोड़ा भरोसा रखो, जज खुद मत बनो, जज को डिसाइड करने दो। और जो बात रही सपोर्ट की, तो भाई पहले भी खड़े थे आज भी खड़े हैं। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में रजत दलाल एल्विश यादव के फैंस के लिए है कि आपका फेवरेट यूट्यूबर जेल में है और आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं। साथ ही रजत दलाल एल्विश यादव के मामले में क्यों चुप थे वो इस चीज के बारे में भी बताए। एक बहुत छोटी सी चीज दिमाग में आई थी। कुछ लोग दूसरों के दम पे लाइमलाइट लेने की ना कोशिश करते हैं, बीच में घुस के अपने लिंक दिखा के, सपोर्ट दिखा के। तो अभी एल्विश यादव ना जेल में है। कंट्रोवर्सी के टाइम पे भी बहुत सारे लोग बीच में आए थे, फोटो वोटो खिंचवाने के टाइम पे। बहुत सारे लोगों ने बिग बॉस के टाइम पे भी बहुत खुल के चीजें बोली थी, कुछ भी हो जाए हम ये हैं और वो हैं। 16 मिलियन फॉलोवर भी हैं। तो मेरे भाई वो 16 मिलियन फॉलोवर खाली पोस्ट और स्टोरी डालने के अलावा कुछ कर रहे हैं? नहीं कर रहे।
तो सोशल मीडिया पे जो चीज़ें चलती है ना वो सोशल मीडिया तक है, जब रियल लाइफ में चीज़ें आती है ना तो साथ में कोई खड़ा नहीं दिखता। आज परमिशन मांगता हूँ अगर मेरे को लाइव करने की दें, क्योंकि फिलहाल मैं अलाउड नहीं हूँ कुछ बोलने के लिए। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में बेबिका भी एल्विश यादव के पेरेंट्स के रिगार्डिंग स्टोरी लगाई और ये कही, आई वांट टू स्पीक टू एल्विश मॉम्स एंड डैड, कैन एनीवन हेल्प मी कनेक्ट प्लीज। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में एल्विश यादव के बेबी उस फ्रेंड को लेकर ट्वीट आया जिसमें मनीषा, आशिका भाटिया और अभिषेक मलान थे। तो उसको लेकर ट्वीट में कहा गया, फेम ग्रुप फुली एक्सपोज आफ्टर एल्विश यादव अरेस्ट, अभिषेक मलान नो सपोर्ट टू इट और स्टोरी, मनीषा रानी नो सपोर्ट टू इट और स्टोरी, आशिका भाटिया नो सपोर्ट टू इट और स्टोरी, दिस टाइम विल बी रिमाइंडर बाय अस, होप एल्विश अनफॉलोज ऑल ऑफ देम आफ्टर कमिंग आउट। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में बिग बॉस से क्या ट्वीट कर रखा है एल्विश के रिगार्डिंग, आप भी सुनिए। एल्विश यादव इज रिक्वायर्ड टू अपीयर इन कोर्ट इन रिलेशन टू एन असॉल्ट चार्ज इन्वॉल्विंग सागर ठाकुर मैक्सटन। SHO confirmed to IANS that judicial magistrate first class has fixed his appearance on March 27. Elvish will be brought to the Gurugram court by Uttar Pradesh police after being taken into custody by the Gurugram police, SHO explained. Earlier this week, the Gurugram police had requested a production warrant for Elvish in the Gurugram court. SHO mentioned that upon Elvish arrival with the production warrant, he will be interrogated regarding the assault case. दोस्तों इस चीज में आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताइएगा। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में एल्विश यादव के रिगार्डिंग बहुत बड़ी चीज पता चली है, यानी कि जब एल्विश यादव के पेरेंट्स न्यूज मीडिया के पास गए तो न्यूज रिपोर्टर उनसे पूछे कि एल्विश यादव बहुत लग्जरी लाइफस्टाइल जीते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है। तो एल्विश के पापा कहे कि एल्विश के पास कोई भी लग्जरी खुद की कार नहीं है, यानी कि एक तरह से कार रेंट पर है, उनकी अपनी तो बस फॉर्च्यूनर और वेगनार है, और जो उनका घर बन रहा है नया वो भी लोन पर है। ये खबर जानकर सब हैरान हो गए। साथ ही एल्विश यादव के पेरेंट्स से मीडिया में ये पूछ लिया कि एल्विश की इनकम कितनी है। तो इसी बीच एल्विश की मम्मी गई कि वो आप एल्विश से पूछना, वो आए तब। दोस्तों इस चीज में आपका क्या कहना है कमेंट्स में बताइएगा। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में टोटल गेमिंग है कि वो 40 मिलियन स्पेशल कुछ करने वाले हैं, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करा जाए। तो अज्जू भाई ब्रॉडकास्ट चैनल पर आकर कुछ ये है, तो भाई वो 40 मिलियन स्पेशल हम लोगों को क्या करना चाहिए वो मेरा दिमाग नहीं चल रहा है, तो मेरे को हेल्प चाहिए। आप लोग इंस्टाग्राम स्टोरी में मेरे को टैग करके बता सकते हो। देखो 2-3 चीजें मेरे दिमाग में है, जैसे एक तो हम लोग गाना करेंगे, बट गाना करना है तो बहुत अलग लेवल पे करना होगा। जो मेरे दिमाग में है मैं करने वाला हूँ, गाना हम लोग करेंगे चलो, बट आप वोटिंग करेंगे, आप लोग मेरे को स्टोरी टैग करके बताना। और दूसरा है स्नीकर, गेमर बहुत महंगे महंगे जूते खरीदते 1.5-2 लाख वाले, तो सूरत टेक्सटाइल में बहुत आगे जहां पर मैं रहता हूँ, तो मैं मटेरियल मंगवा के एक जूता बना सकता हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा महंगा है, मतलब लिटरली बहुत महंगा वाला जूता मैं बना सकता हूँ खुद से। तो ये 2 चीज मेरे दिमाग में चल रही है। 7-8 दिन में मैं परफेक्ट अनाउंसमेंट कर दूंगा, तो आप लोग स्टोरी टेक करके बताना, जिसमें सबसे ज्यादा वोटिंग होगा वो करेंगे या तो गाना या तो स्नीकर। गाना करेंगे तो अलग लेवल पे, स्नीकर भी बना सकते, उसका भी वीडियो मैं यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। तो बताना क्या करना है। तो 7-8 दिन रुको, स्टोरी आएगा। 7-8 दिन भी नहीं, 2-3 दिन में ही मैं अनाउंसमेंट कर दूंगा। चलो कल ही कर दूंगा, मैं भी पता नहीं, बट हाँ स्टोरी टेक करके मेरी हेल्प कर दो प्लीज। एंड तो नेक्स्ट अपडेट में मनोज दे अपने न्यू घर में शिफ्ट हो चुके हैं, जहाँ का एड्रेस वो रिवील नहीं करना चाहते क्योंकि उन्हें बहुत प्रॉब्लम होता है। पहले वाले घर में कभी भी कोई भी आ जाता था बिना काम के भी, तो उससे उन्हें काम करने में दिक्कत होती थी। आप भी देखिए मनोज दे क्या कहे। गांव में क्या होता था कि पहले बहुत सारे लोग मिलने के लिए आया करते थे, सुबह से बहुत ज़्यादा वहाँ पर भीड़ लगने लगता था। तो अब मैं उन सभी को कहना चाहूँगा जो अभी आने का कुछ प्लानिंग कर रहे हैं कि मनोज भाई से मिलने के लिए उनके गाँव जाऊँगा, उनका घर जाऊँगा, तो आप लोग अब मत आना। अगर आते हो तो आप बेकार का निराश होकर आपको रिटर्न घर जाना पड़ेगा, क्योंकि आप मेरे से नहीं मिल पाओगे, क्योंकि मैं अपने पुराने गांव में हूँ नहीं और घर में भी नहीं हूँ। अब आप लोग बोलोगे कि नए घर का एड्रेस बता दूँ, तो मैं बता दूँ, मेरा पुराना घर छोड़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी था कि बहुत सारे लोग वहाँ पर मुझे परेशान काफ़ी ज़्यादा करते थे। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा काम से लोग जो होता है ना, वो 1 से 2% आता था, और 95% जो लोग होते हैं वो बेकार का आते थे, मुझे परेशान करने के लिए आते थे। यहाँ तक आपने काफ़ी सारे ऐसे वीडियोज़ भी देखा होगा जो आया और कुछ भी वीडियो बना करके डाल दिया कि नहीं मिला, घमंडी हो गया है, या फिर घमंडी मनोज दे। क्या है कि मैक्सिमम लोग सिर्फ आते थे अपने फायदे के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं ऐसे ही वीडियोस लेकर आता रहता हूँ।